दोस्तों, कभी-कभी हम शिक्षकों के सामने क्लासरूम में पढ़ाते वक़्त कुछ-कुछ ऐसे पाठ सामने आ जाते हैं कि हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इतनी अच्छी कहानी को बच्चों तक जीवंत रूप में कैसे पहुँचाएँ। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अपराजिता की, जिसमें लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला से परिचय करवाया है, जिसमें असीम धैर्य, दृढ़ इच्छाशक्ति और अद्भुत लगन है। अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर वह सफलता का शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजित बनी रहने वाली अपराजिता का जीवन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसे दृढ़ निश्चयी, संघर्षपूर्ण, साहसी तथा ममतामयी माँ से भी हमारा परिचय होता है, जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती है। यह रचना बताती है कि एक दिव्यांग व्यक्ति में भी असीम क्षमता होती है। जरूरत है तो सिर्फ उनके अनुकूल वातावरण तैयार कर उनका साथ देने की, ताकि वे अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। इस कहानी में अपराजिता की माँ बिल्कुल एक हमसाये की तरह, एक अच्छे गाइड की तरह उनके साथ रहती है। उनके साथ-साथ वो भी कभी हार नहीं मानती और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। कभी भी वो हार नहीं मानती। जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी होती है, उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी माँ की भी होती है कि वो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ा सके। कई बार स्कूल में कुछ टास्क दिए जाने पर कुछ बच्चे सीधा सरेंडर कर देते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मैम ये तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनके एटीट्यूड को बदलने के लिए ऐसी गतिविधियां करनी पड़ती हैं और ऐसी कहानियों को एग्जाम्पल के रूप में रखना पड़ता है कि जब अपराजिता जैसी विकलांग लड़की इतने आगे तक पहुंच सकती है और इतनी उच्च डिग्री ले सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं, हमारे जैसे लोग क्यों नहीं ले सकते। परिस्थितियां तो हर किसी के साथ होती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की और दृढ़ इच्छा शक्ति की। इस गतिविधि में आप देख पाएंगे कि कैसे मैंने बच्चों को दो के ग्रुप में एक रेस करवाई, जिसमें एक बच्चे के आंख में पट्टी बंधी हुई होगी और दूसरा बच्चा सिर्फ उसे बोल बोलकर, उसे दिशा दिखाकर अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आप अंत में देखेंगे कि एक छोटे से बच्चे जिसका नाम आदित्य है, उसका सही गाइड या सही सलाहकार ना होने की वजह से वो गिर जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं एक बच्चा जिसका सलाहकार बहुत ही बढ़िया है, उसका गाइड बहुत ही अच्छा है, वो उसे मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है और वो अंत में विजयी होता है। तो ऐसी गतिविधि बच्चों को जीवंत रूप से किसी पाठ को समझने में और उसे अपने जीवन में उतारने में मदद करती है। इस पाठ में अपराजिता में ये भी बताया गया है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी, इतनी संघर्षपूर्ण जीवन रहते हुए भी उसकी इच्छा शक्ति कभी नहीं मरती। अपराजिता हमेशा निरंतर अभ्यास करती रहती है और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वो हमेशा स्वावलंबी बनना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और खुद अपना सारा काम करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर
माँ का भी संघर्ष कुछ कम नहीं होता है। जब उन्हें अपनी पुत्री की विलक्षण बुद्धि के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पुत्री का एडमिशन कराने कॉन्वेंट स्कूल में पहुंच जाती हैं, जहां पर मदर के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। ऐसे में डॉक्टर सुब्रमण्यम का जवाब था कि मैडम आप चिंता ना करें, मैं हमेशा अपनी पुत्री के साथ रहूंगी। और फिर वह पूरी कक्षाओं में अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा स्वयं कराया करती थीं। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती थीं। ऐसा करते करते डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी पास किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की और अंत में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की। और उनके साथ साथ उनकी मां को भी वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि जीवन में सही सलाहकार का होना और सही दिशा में जाना कितना आवश्यक होता है, और कई कमियों के होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, गतिविधि कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिके रहना है नहीं और टीम वर्क एकता में बल है, तो ये नहीं टीम बल है जा पाता। और क्या सीखे? तुम पढ़ना था, तुम भी बोलो, बताओ क्या सीखे? शौर्य, तुम कैसे जीत पाए? मैम इसके बताने इसके सही गाइडेंस के कारण। वो सही गाइड करता चला गया और तुम अपने मंजिल तक पहुंच गए, है ना? अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। यस